क्या हुआ रानी माँ, आप यहाँ बहुत देर से खड़ी है क्या? अच्छा, हम समझ गए रानी माँ, आज हमारा राज्याभिषेक होना है ना, इसीलिए आप सारी रात भर सो नहीं पाई, है ना रानी माँ? प्रताप, हम आपसे एक बात पूछेंगे। पूछिए रानी माँ। यदि हम आपके साथ कोई अन्याय करें तो क्या आप हमें क्षमा करेंगे? ये कैसा प्रश्न है रानी माँ? आप हमारे साथ तो क्या किसी के भी साथ अन्याय नहीं कर सकती। हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि सचमुच हमने आपके साथ कोई अन्याय कर दिया तो क्या करेंगे आप? तो फिर हम वही करेंगे रानी माँ जो आपने और दाजीराज ने हमें सिखाया, विद्रोह। अपने रानी माँ के साथ? आप ही ने हमें सिखाया था ना रानी माँ, यदि अन्याय कहीं भी जीता तो न्याय हर जगह हारेगा, तो फिर अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना ही पड़ेगा ना रानी माँ। परंतु रानी माँ, आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? बाबूजीराज, क्षमा करिए रानी साहब। बाबूजीराज, सब लोग हर्षोल्लास के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए देखिए वहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए मित्र, जल्दी आइए रानी माँ, चलिए। कुंवर प्रताप का युवराज बनने के लिए अभिषेक हो जाएगा, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, इस बात का आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। कुंवर प्रताप के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? वो आ गए कुंवर प्रताप। औधिराज प्रताप की जय! 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 पंडित जी, संस्कार आरंभ किए जाए। जी राणा जी। बाबूजी राज, जिनका युवराज के रूप में अभिषेक किया जाता है, उन्हें इस अभिषेक से पहले उनकी सुरक्षा कवच के रूप में 10 विधि स्नान कराया जाता है, ताकि युवराज बनने के बाद उनके सामने जो भी चुनौतियां आए, इस 10 विधि स्नान से उनकी सुरक्षा की जा सके। इसमें सबसे पहले गंगा की पवित्र मिट्टी, मेवाड़ की नदियों की मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी और खेतों की मिट्टी से शरीर पर लेप लगाया जाता है। गंगा, जमुना और मेवाड़ की पवित्र नदियों का जल तथा समुद्र के जल से स्नान कराया जाता है। जो आज्ञा पुरोहित जी। अब सारे शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाएगा और उसके पश्चात चित्तौड़ के गोमुख कुंड से लाया गया जल, जो रात भर नए मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, उससे अंतिम स्नान होगा। आ गई आप जीजा, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। आइए, बैठिए ना हमारे पास। ओ जीजा, आप भी जब तक स्नान समाप्त नहीं हो जाता आप यूं ही खड़ी रहेंगी? आइए बैठिए ना, बैठ जाइए। बहुत खुशी मिल रही है ना आपको जीजा? कब से प्रतीक्षा कर रही थी आप इस दिन का। देखिए कैसे दमक रहे हैं आपके कुंवर प्रताप, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा।
क्षमा कीजिए, चलने दीजिए। डर गई जीजा। सच कहे तो हमें भी बहुत डर लग रहा है। ये बीतने वाले पलों के साथ साथ हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब बाबूजी राज राज्याभिषेक के लिए राणा परिवार के पारंपरिक वस्त्राभूषण पहन सकते हैं। अवधिराज प्रताप की जय! 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 हंस दीजिए जीजा, कुंवर प्रताप देख रहे हैं। रावत जी, अब उस पल की प्रतीक्षा तक नहीं हो पा रही जब हम स्वयं कुंवर प्रताप के सर पर पगड़ी पहनाएंगे। उस पल मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित हाथों में चला जाएगा और हम चैन की नींद सो पाएंगे। अब आपसे पूरी तरह से सहमत है राणा जी। मंजली माँ, आज आपको भाई शक्ति की याद आ रही होगी ना? याद तो आएगी ही ऐसे समय में, पर हम जानते हैं वे जहाँ भी हैं प्रसन्न हैं, सुरक्षित हैं, और इसका श्रेय भी आप ही को जाता है कुंवर प्रताप। इस दिन की बहुत प्रतीक्षा की है हमने कुंवर प्रताप। देखिए कैसी राजा सी छटा बिखरी है आपसे। आप तो अभी से राजा लग रहे हैं। लग रहे हैं ना जीजा? क्या बात है रानी माँ, आप ठीक तो है ना? हम तब से आपको देख रहे हैं, आप चिंतित और खोई खोई सी लग रही है। क्या बात है रानी माँ? कुंवर प्रताप, अब आप एक माँ का मन क्या जाने। जहां मेवाड़ को अपना युवराज मिल रहा है, आपकी रानी माँ को लग रहा है कि उनका पुत्र उनसे दूर जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना जीजा? रानी माँ, आप भी आजकल हमारी चिंता बहुत करने लग गई हैं। चलिए अब शीघ्र ही एक बार मुस्कुरा दीजिए हमारे लिए। रानी माँ, एक बार मुस्कुरा दीजिए। चोट लगी? कुछ नहीं रानी माँ, बस मामूली सी खरोच है। ये तो अपशगुन है ना जीजा? देखिए आप सबको, कौन कहेगा कि ये मेवाड़ की महान वीरांगना है? बस 2 बूंद रक्त देखकर ही भयभीत हो गए आप सब। देखिए आ गया ये अपने स्थान पर। बाबूजी राज, आप अगर तैयार हो गए हो तो राज पुरोहित जी आपकी दान समारोह में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी देखेंगे दान समारोह। झरोके से बस 2 बूंद रक्त देखकर आप इतना डर गई जीजा? फिर तो आप अपने हाथों पर अपने पुत्र का इससे अधिक रक्त नहीं देखना चाहेंगे। नहीं देखना चाहेंगे ना जीजा?
आज के शुभ दिन जब मेवाड़ को अपना भावी राजा मिलने वाला है, हम राणा उदय सिंह अपने पुत्र के भार के बराबर स्वर्ण प्रसन्नता पूर्वक सारी प्रजा में बांटने की घोषणा करते हैं। महारानी साहब, बड़ी महारानी पर आपकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी तक तो वे कुछ भी नहीं कर रही है। अब तो बस भावी राज्याभिषेक होने वाला है बावजी राज का। दान हो गया, इसके बाद हवन, और फिर अभी बहुत समय है अजय। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। हम एक माँ हैं, अच्छी तरह से जानती हैं कि एक माँ का मन उससे क्या क्या करवा सकता है। हवन संपन्न हुआ। एकलिंगनाथ जी की जय। हम शपथ लेते हैं दाजीराज कि जो विश्वास आपने हम पर किया है, हम अपने प्राणों से भी बढ़कर उस विश्वास की आन रखेंगे। हम न केवल मेवाड़ की प्रजा का ध्यान रखेंगे, हम उनके मुगलों और अन्य विदेशी शत्रुओं से भी रक्षा करेंगे और चट्टान की तरह अडिग रहकर हर कठिनाई में मेवाड़ के महाराणा का साथ देंगे, चाहे जो हो जाए। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज। यशस्वी भव, कीर्तिवान भव। अवधिराज प्रताप की जय। अवधिराज प्रताप की जय। अब हम अंतिम पड़ाव पर है राणा जी। अभिषेक से पहले अंतिम पड़ाव अखंड रामायण पाठ। रानी साहब, खोया जी, आपको पता चला जयवंता भाई क्या योजना बना रही है? महारानी साहब, इस समय पता नहीं, परंतु वे अपने कक्ष में नहीं है। ऐसी माँ है, यदि उनकी जगह कोई और होता तो कब का राजपाट का मोह छोड़ चुका होता। साथ ही श्री राम को अपना महल छोड़ना पड़ा। ये लो जी, अपनी अयोध्या छोड़। रामायण का पाठ भी शुरू हो गया। नहीं, आप जो कह रही थी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हमारी धमकियों से जयवंता बाई अप्रभावित तो नहीं रह जाएगी? ऐसा तो नहीं है याजी कि वो डरी ही नहीं, हमारी किसी बात का उन पे कोई असर ही नहीं हुआ? शांत हो जाइए महारानी साहब। हे भगवान, बस एक बार हमारा साथ दे दो। एक बार हमारा साथ दे दो। महारानी साहब, कुंवर प्रताप ठीक तो है? वो तो आँख की तारा बने हुए हैं सबके। सारे संस्कार हंसते हंसते पूरे कर लिए हमारे बाबूजी राज ने। अब राज अभिषेक के अंतिम संस्कार के लिए सबको दरबार में बुलाया गया है। यहाँ महाराणा साहब बाबूजी राज के सर पर भावी राजा की पगड़ी रखेंगे। बधाई हो महारानी साहब। जीजा, हम आपको लेने आए हैं। चलिए ना जीजा, अभिषेक उत्सव आरंभ होने से पहले दरबार में चल के बैठते हैं। हाँ जीजा, आपको शीघ्रता करनी चाहिए। विलंब करेंगी तो विलंब का मूल्य जीवन भर की खुशियाँ होगा। अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी,
सब कुछ छोड़कर वनवासी वाले वस्त्रों में राजा राम चले वनवास, लिए सिया लखन को साथ। श्री राम क्या हुआ जीजा? चलिए। आप चलिए, हम अपना। ठीक है। राणा उदय सिंह की 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 बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की। जिस शुभ घड़ी की आप सबको प्रतीक्षा थी, आज उस शुभ घड़ी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शुभ घड़ी। आपके युवराज के अभिषेक की शुभ घड़ी। बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की महारानी का क्या हुआ? आप दरबार में नहीं जा रही राज्याभिषेक के लिए? बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की। इतना समय क्यों लग रहा है जयवंता जीजा को? अब ये तनाव हमसे और नहीं सहा जा रहा। दूसरी लेखन लाइए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है महाराज। पधारिए भावजीराज। बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की बावजीराज प्रताप की लगता है आज तो हम प्रसन्नता के मारे अचेत ही हो जाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। बहना, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं तो हम तो इतने प्रसन्न हैं कि कहीं हमारे आंख से आंसू ना बह जाए। आपकी रगों में रक्त तो इन महाबलियों का है, लेकिन उस रक्त के इस राजवंश के योग्य भी बनना होगा। मासा, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज बप्पा रावण, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? क्यों नहीं कुंवर जी, अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। ये सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वंशज होने के अधिकारी थे। आपको भी धर्म और कर्म दोनों से इनका उत्तराधिकारी बनना होगा। माता, हम आपको वचन देते हैं, ऐसा ही होगा। कुंवर प्रताप का मुख्य आभूषण लाया जाए। बावजीराज प्रताप की 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 बावजीराज प्रताप की
प्रताप को मेवाड़ का युवराज राणा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक संदेश है आपके लिए। आप कृपा कर अभी इसी समय हमसे मिलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जयवंताबाई। रावत जी, हम वापस लौटकर कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक करेंगे। हम जो प्रताप के लिए करने जा रहे हैं वो करें। इससे पहले हम आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए क्योंकि भले ही प्रताप पुत्र हमारे हैं, पर है तो वे आप सभी महान वीरों के अंश, मेवाड़ के भविष्य, और वो सब सपने जो आपने मेवाड़ के लिए देखे, उन सपनों को स्वरूप देने वाले हैं कुंवर प्रताप। जब आप और ये सारा संसार समझ पाए कि हमने जो प्रताप के साथ किया वो करने के अतिरिक्त हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा। जयवंताबाई जी, जयवंताबाई जी, ऐसा कौन सा संकट आ गया जो आपको कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रोकना पड़ा? दरबार में सभी दरबारी, आमंत्रित अतिथिगण और प्रजा हमारे युवराज के राज्याभिषेक को देखने के लिए उत्सुक है। ऐसे में शुभ अवसर में विघ्न अच्छी बात नहीं। यदि अति आवश्यक नहीं होता तो हम आपको इस तरह नहीं बुलवा लेते राणा जी। तो शीघ्र बताइए जयवंताबाई जी, ताकि हम आपकी बात सुने और तुरंत वापस जाकर अपना अधूरा कार्य पूरा करें। नहीं राणा जी, आप ये अधूरा काम नहीं पूरा करेंगे। जयवंताबाई जी, हम कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं। हम भी उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं राणा जी। जयवंताबाई जी, ये कोई हंसी ठिठोले का समय नहीं है। स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से इस महल से भी निर्वासित। जयवंताबाई जी! सच्चा जीजा, हम देखकर आते हैं कि राणा जी कहाँ गए। जी। रावत जी, क्या हम जाकर देखें कि क्या बात है? नहीं भौजीराज, आप राज्याभिषेक संस्कार के बीच में भला कैसे जा सकते हैं? राणा जी बस आते ही होंगे। बाबूजीराज, अब तो कुछ ही समय में आप मेवाड़ के युवराज बनने वाले हो। फिर कभी हम आपको बाबूजीराज नहीं, युवराज कहकर पुकारेंगे। आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? और वो भी यहाँ हमारे इन पुरखों के सामने। हाँ राणा जी, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसका आगा पीछा भी भली भांति सोच चुके हैं। आप बस जैसे भी हो हमारी प्रार्थना पूरी कीजिए। असंभव! जयवंताबाई जी, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा निर्णय बदलने का अधिकार किसी का नहीं है, आपका भी नहीं। ये मेवाड़ के भविष्य का सवाल है। हम जानते हैं राणा जी,
किंतु हम ये भी जानते हैं कि आपने हमें एक बार वचन दिया था कि आप बिना किसी शर्त हमारी इच्छा पूरी करेंगे। निभाइए अपना वचन। आज वो समय आ चुका है राणा जी, जब हम आपसे वो वचन मांग रहे हैं। पूरी कीजिए हमारी इच्छा। हमें एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, जो मांगना है मांगे। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। आपका ये वचन हमारे पास रहा, जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। याद तो आ रहा है ना राणा जी कि हम सहायता करेंगे। एक राजपूत कभी दिया हुआ वचन नहीं भूलता और उसे निभाना। जयवंता बाई जी, क्या यह उचित समय है वचन को मांगने का? आप जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं? क्या इस पल की हमने प्रतीक्षा कभी नहीं थी? हमने सपना देखा था कि हमारा कुंवर प्रताप एक दिन युवराज बने। जयवंता बाई जी, आपने और हमने मिलकर अपने पुत्र के लिए सपना देखा, मेवाड़ की प्रजा के लिए सपना देखा है, मेवाड़ के भविष्य के लिए सपना देखा है। आज जब वो सपना सच्चा होने जा रहा है तो आप उस सपने को चूर चूर कर देना चाहती हैं? कुंवर प्रताप, संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। हमारे पास समय बहुत कम है राणा जी। इस तरह अतिथियों को प्रतीक्षा करवाना आपको शोभा नहीं देता। आप तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करवाने का आदेश भिजवा दीजिए। जयवंता बाई जी, अभी अभी हमने अपने जीवन के सबसे मधुरतम पल साथ बिताए। इतने समय बाद हम दोनों एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे को समझे, फिर से वही प्रेम और विश्वास आया है जो पहले हुआ करता था। और आज जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप चाहती थी, तो आप क्यों निष्ठुरता से सब चीजों को कुचल देना चाहते हैं? आप अपना वचन निभाने से पीछे हट रहे हैं राणा जी। यदि ऐसा है तो कह दीजिए मुंह से, ताकि हम भी ये जान लें कि आज से इतिहास बदल रहा है। आज से राजपूत के दिए वचन का कोई मोल नहीं रहेगा। जयवंता बाई जी, राजपूतानी आन के विरुद्ध हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप अपनी सीमा मत भूलिए जयवंता बाई जी। और राजपूत धर्म, ना कभी हमें उसे समझाने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी। राजपूत धर्म हमारी सांसों में बसता है। तो विवाद क्या बचा है हमारे बीच? निभाइए अपना वचन। जयवंता बाई जी, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए। हमारा राजकाज, हमारा महल, हमारी धन संपत्ति, सब कुछ, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। परंतु हमसे हमारे पुत्र को निर्वासित करने का वचन मत मांगिए। इतनी निष्ठुर मत बनिए जयवंता बाई जी। वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी सब कुछ है। अगर वो हमारा सपना है, हमारा पुत्र है, तो वो आपका भी सपना है, आपका भी पुत्र है। कुंवर प्रताप, हम उन्हें निर्वासित कर दें? राणा जी, जब वचन दे दिया है फिर उसे निभाने में कैसा सोच विचार? वचन तो होते ही निभाने के लिए हैं। एक बात बताइए जयवंता बाई जी, कल तक जो पुत्र आपकी आंखों का तारा था, हम सब के लिए सब कुछ थे, मेवाड़ की प्रजा के लिए, मेवाड़ का भविष्य, उस पुत्र ने ऐसा अपराध क्या कर दिया कि आप उनकी मां होकर उनका राज्याभिषेक रद्द करने पर तुली? ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि इतनी घृणा पैदा हो गई आपके मन में उनके लिए? एक मां अपने पुत्र को इतना बड़ा अहित मान, कोई ना कोई कारण होगा। बताइए जयवंता बाई जी, क्यों आप कुंवर प्रताप को इतना बड़ा दंड देना चाहती हैं? आप हमें उनके अपराध के बारे में बताइए, हम उनका अपराध सुनकर उन्हें उचित दंड देंगे। लेकिन उसके लिए हमें उनका अपराध भी तो पता होना चाहिए। बताइए जयवंता बाई जी, क्या है उनका अपराध? हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। इच्छा तो हमारी भी थी राणा जी कि आपको सब कुछ समझा, पर हम जानते हैं कम से कम इस जीवन में तो
आप हमारे कहे एक भी शब्द का विश्वास नहीं करेंगे। आप प्रयास तो कर सकती हैं जयवंता बाई जी। नहीं राणा जी, आपको हमारी बात समझाने का प्रयास करना मात्र समय गंवाना होगा। जब हम ये जानते हैं फिर क्यों करें प्रयास। आप अपना वचन निभा दीजिए और तुरंत दरबार में राज्याभिषेक रद्द करने का आदेश भिजवा दीजिए। कोई और भी बात है आपके मन में जो आज आप हमसे मनवाना चाहते हैं? हाँ, आप सबसे यही कहेंगे कि प्रताप को निर्वासित हम नहीं, आप कर रहे हैं। किसी भी आदेश में हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए, न भावी राज्याभिषेक रद्द करने में और ना ही प्रताप को पूर्ण रूप से निर्वासित करने में। हम नहीं जानते थे जयवंता बाई जी कि आज तक हमने एक इच्छाधारी नागिन को मेवाड़ की महारानी बनाकर रखा हुआ है। हम तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। इतना बड़ा विश्वासघात किया है आपने हमारे साथ। ठीक है जयवंता बाई जी, आपने जो मांगा हमने आपको दिया, सब कुछ गंवाकर भी आपको दिया। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका यह वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। कुछ पलों में मेवाड़ का इतिहास बदल चुका है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि उन्हीं पलों में हमारी योजना कहाँ ठहरती है। सुनो, तुम्हें पता है कि राणा जी इस समय कहाँ होंगे? दरबार में सब उनकी प्रतीक्षा कर। महारानी साहब, हुकुम तो पता नहीं क्यों अपने कक्ष में चले गए हैं। अधिराज प्रताप की जय! 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 रुक जाइए राणा जी। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से ही नहीं, इस महल से भी निर्वासित कर दें। राणा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी, पूरा दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें इतना साहस नहीं है धीर भाई जी कि हम दरबार से सबको जाने के लिए कहें। सबको जाने के लिए? पर राणा जी, अभी राज्याभिषेक पूरा नहीं हुआ और अभिषेक होगा भी नहीं। शुभ मुहूर्त टलता जा रहा है रावत जी। राजपुरोहित जी, राणा जी बस आते ही होंगे। रावत जी, क्या हम एक बात पूछें? आप दाजीराज के साथ कई वर्षों से है ना, तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि दाजीराज कोई महत्वपूर्ण कार्य को बीच में ही छोड़कर कोई और कार्य करने के लिए चले गए हो? नहीं भाऊजी राज, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राणा जी, आप अपना वो निर्णय क्यों बदल रहे हैं जो आपने कुंवर प्रताप के जन्म होते ही ले लिया था? आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कल सारा मेवाड़ पूछेगा, मेवाड़ का इतिहास पूछेगा, सारा संसार हमसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। न आज न कभी। हमें तो लगता है धीर भाई जी की इस
प्रश्न का उत्तर हमारे साथ हमारी चिता में भस्म हो जाएगा। राणा जी, हम जानते हैं कि यह निर्णय आपने नहीं लिया। अवश्य किसी ने आपको यह निर्णय लेने के लिए विवश किया है। संभवतः आपका कोई पुराना शत्रु। कभी कभी हमारा शत्रु हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में, और हम उस शत्रु को पहचान ही नहीं पाते। नहीं राणा जी, हम आपको ऐसा निर्णय नहीं लेने देंगे। आप अभी दरबार में चलिए और राज्य अभिषेक का संस्कार पूरा कीजिए। नहीं वीर भाई जी, हम जो निर्णय एक बार ले लेते हैं फिर उससे पलटते नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा ये निर्णय उन लोगों को प्रभावित करेगा जो हमारे निकट हैं। और उनमें आप भी सम्मिलित हैं। हम राणा जी, आपका इस समय हमारे यहाँ कक्ष में आना लोगों के मन में संदेह पैदा करेगा। जब हम राज्याभिषेक को रद्द करेंगे तो लोग बिखरे हुए बंधुओं को आपस में मिलाएंगे, और राज्याभिषेक से पहले कुंवर प्रताप की पगड़ी छीनने का दोष आपको दिया जाएगा। राणा जी, हमने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं वीर भाई जी, पर लोग तो यही सोचेंगे कि कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक को रद्द करने के पीछे आप ही का हाथ है। आप ही ने हमें विवश किया होगा, क्योंकि आप अपने पुत्र जगमाल के लिए राजगद्दी को बचाना चाहते हैं। नहीं राणा जी, आप तो जानते हैं ना कि हमने कुंवर प्रताप को सदा अपने पुत्र की तरह प्रेम किया है। हम जानते हैं वीर भाई जी, और जब लोग उत्तर जानने के लिए बेचैन हो और उन्हें उत्तर ना मिले तो वो स्वयं अपने उत्तर कर लेते हैं और फिर उन उत्तरों पर भरोसा भी करने लगते हैं। देखिएगा, कुछ ही समय में लोग आपको दोषी मानने लगेंगे। क्या आप अपराध बोध के बोझ को सह पाएंगे? प्रजा के सामने आपकी छवि फिर से बनाने के लिए हम ये दोष भी सह लेंगे। भाई जी, हम स्वयं अपनी नजरों में इतने गिर गए। प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अंतर नहीं पड़ता। हुकुम, हमारा एक संदेश दरबार में पहुंचाना है। जी हुकुम। महाराणा जी ने आपके लिए संदेशा दिया है। क्या बात है रावत जी? अभी राज्याभिषेक समारोह रद्द किया जाता है। आप सब जा सकते हैं।
बाजीराज, आपको राणा जी ने अति शीघ्र अपने कक्ष में बुलाया। ऐसा कैसे कर लिया महारानी साहब ने? बावजी राज का राज्याभिषेक रुकवा दिया, उनको निर्वासित करवाने का मार्ग भी बना दिया। ऐसा करते समय आपको ऐसा नहीं लगा महारानी साहब कि आप अपने ही हाथों अपना कलेजा चीर रही हैं? ऐसा ही लग रहा था गिरजा जी। क्यों किया आपने ऐसा महारानी साहब? वो भी बावजी राज के साथ, उन्हीं को निर्वासित। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था दूसरा। क्या करते? क्यों हम राणा जी के मन में अपने लिए विश्वास नहीं रख पाए, जब उनके मन में हम अपने लिए वो प्रेम, वो विश्वास रख ही नहीं पाए कि हम उनसे सच कहें और वो सच को सच मान लें। धीरबाई जी के षड्यंत्र की बात कहते तो क्या मान लेते राणा जी? नहीं, तो फिर यही होना था। कुछ कह नहीं सकते थे और प्राण तो बचाने थे प्रताप के। यहां रहेंगे प्रताप तो उनका जीवन भी संकट में रहेगा और मेवाड़ का भविष्य भी। हमें तो स्वयं को मिटाकर दोनों को बचाना है गिरजा जी, प्रताप को भी और मेवाड़ के भविष्य को। जीवित रहेंगे प्रताप तभी तो मेवाड़ के सभी शत्रुओं से रक्षा कर पाएंगे। इतने शत्रु हैं मेवाड़ के, बाहरी भीतरी, सभी से लड़ना है प्रताप को। और उसके लिए महल से दूर जाना होगा उन्हें, प्रजा के बीच रहना होगा, धीरबाई के सभी षड्यंत्रों से दूर। और जब वे बड़े हो जाएंगे, महल के सारे षड्यंत्रों से सामना करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तब आ जाएंगे वापस यहाँ। लोग पन्ना दाई के त्याग के गीत गाते हैं, जिसने मेवाड़ के भविष्य के लिए अपनी संतान का बलिदान दे दिया था। पर महारानी साहब, आपका ये त्याग, ये बलिदान पन्ना दाई के बलिदान से कम नहीं है। आपने तो उससे भी बड़ा बलिदान कर दिया महारानी साहब। कोई बताए तो हमें सही, बात क्या है? राणा जी, आपने राज्य अभिषेक उत्सव रद्द क्यों किया? बताइए ना, बोलिए। क्षमा गणी दाजीराज। दाजीराज, क्या हमसे कोई भूल हुई है क्या? राणा जी, कुंवर प्रताप आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। भूल आपसे नहीं हुई है कुंवर प्रताप, भूल हमसे होने वाली थी। आपको मेवाड़ का भावी राजा बनाने का निर्णय सर्वस्व अनुचित था। आपका राज्याभिषेक हमारी एक भूल थी और अपनी भूल सुधारने का हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, और वो ये है कि आप इसी समय इस किले को, इस दुर्ग को छोड़कर, एक राजकुमार के जीवन को छोड़कर तलेटी में जाएंगे और मेवाड़ के एक साधारण नागरिक का जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए
हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं। राणा जी, ये आपने क्या कह दिया? जो आज्ञा दाजीराज। कुंवर प्रताप, जीजा, आपको पता था ना जीजा? जीजा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं। कुंवर प्रताप, कुंवर जी, कुंवर प्रताप, कुंवर जी, द्वार खोलिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, द्वार खोलिए। बहना, हम अभी राणा जी को बुला के लाते हैं। न जाने क्या बात है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी देखिए ना, कुंवर प्रताप द्वार नहीं खोल रहे। कुंवर जी, कुंवर प्रताप, दरवाजा खोलिए। कुंवर प्रताप, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा दाजीराज। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे। कुंवर प्रताप, ये सब क्या है? कुंवर प्रताप, आप इस तरह से नहीं जा सकते। आप मेवाड़ के कुंवर हैं, मेवाड़ का कल हैं आप। ये साधारण वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। इस स्थान को जहां अपने मेवाड़ की प्रजा के मन में अपनी अच्छाइयों से, अपने साहस से, अपनी विनम्रता से अर्जित किया है, लोग अपनी प्राण तक देने को तैयार हैं। आप ये सब कुछ ठोकर मारकर नहीं जा सकते हैं। आपके दाजीराज ने आपको क्रोध में कुछ कह क्या दिया? आप यूं चुपचाप सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हो गए। राणा जी, आप कुछ कहिए नहीं। आप क्यों कुछ नहीं बोलती जीजा? हमसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा है। माना कि हमने कुंवर प्रताप को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर हमारा तो तब भी कलेजा फटा जा रहा है। उनका ये साधारण वेश हमसे नहीं देखा जा रहा। जीजा, कैसी माँ है आप? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं छोटी माँ, संभालिए अपने आप को। हम अपना मानस बना चुके हैं और हमें सर दाजीराज की आज्ञा का पालन करना है और हम वही करेंगे छोटी माँ। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। कैसे जिएंगे हम आपके बिना कुंवर प्रताप? छोटी माँ, कुंवर जगमाल है ना, जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे समझने जैसे, तो फिर आप उन्हें हमारी कहानियां सुनाना। आप कुछ क्यों नहीं कहती जीजा? आज जब आपका पुत्र घर छोड़कर जा रहा है, आपके पास देने को आशीर्वाद भी नहीं।
आपका आशीर्वाद मिल गया है। उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है धीर भाई जी। हमारे आशीर्वाद का भला इनके लिए क्या है। जयवंता भाई जी, हम आप सभी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारे लिए आपस में वाद विवाद ना करें। हम जा रहे हैं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। राणा जी, राणा जी, आप हैं मेवाड़ नाथ, परंतु हमारे बच्चों के लिए आपकी ये मनमानी अब हम बार बार नहीं सहेंगे। कुंवर शक्ति के समय हम चुप रहे क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं उनका दोष था, परंतु अब आपके आदेशों के पीछे हमें कोई उचित कारण नहीं दिखता है। बल्कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुंवर प्रताप के लिए प्रजा में बढ़ता प्रेम और प्रसिद्धि के डर से आपने उन्हें निर्वासित करने का निर्णय लिया है। बस सच्चा भाई जी, बस। एक और शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से हम। सच्चा बेना, राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है और मेवाड़ राजघराने की धर्म की यही परिभाषा बनी रहनी चाहिए। हमने सदा राणा जी की आज्ञा बिना शर्त मानी है और यही समर्पण हमारा पति धर्म है बेना। फिर राणा जी ने ये निर्णय हमसे सलाह करके ही लिया है, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप इस अवसर को अपने निजी असंतोषों से ना जोड़ें, क्योंकि जब ये राणा जी ने निर्णय लिया है तो इसके पीछे इनके पास कोई ठोस कारण अवश्य है। जी जी, पता नहीं कहां से आप इतनी शक्ति जुटा ली, परंतु कुंवर प्रताप को यूं निर्वासित होकर जाते नहीं देख पाएंगे। खैरिए कुंवर प्रताप। किले के बाहर भारी संख्या में मेवाड़ की प्रजा कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक देखने के लिए रुकी हुई है। यदि आप इस वेशभूषा में इस समय किले से बाहर जाएंगे तो संभव है कि उनमें आक्रोश बढ़ जाएगा। इसे संभालना हमारे लिए कठिन होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप कल सुबह पौ फटने से पहले ही महल छोड़ दें। आज की रात आप इस महल में अपनी आखिरी रात समझ सकते हैं। कल सुबह हम रावत जी से कहकर आपकी सुरक्षा प्रबंध करवा देंगे कुंवर प्रताप। जो आज्ञा दाजीराज। अब इस बात को खींचने से और कुछ नहीं होगा रावत जी। हमारा निर्णय अटल है। हम एक राजा हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आदेशों का पालन हो। मेवाड़ नरेश के पद से मिलने वाली शक्तियों को राणा जी अपने निजी अधिकार ना समझें तो उचित होगा। और जहां तक प्रश्न है राजा होने का, तो राजा तो हम भी हैं राणा जी। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप मेवाड़ के राजा इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज चुंडा जी ने मेवाड़ के इस राज सिंहासन को अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया और आपके पूर्वज मोकल जी को इस राज सिंहासन पर बिठाकर महाराणा बनाया और ये प्रण लिया कि भविष्य में जो भी व्यक्ति इस राज सिंहासन पर बैठेगा, हमारा समस्त चुंडावत परिवार अपने प्राण न्यौछावर करके भी उस व्यक्ति की रक्षा करे। और राणा जी, आपको मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर उन्होंने इसलिए बिठाया क्योंकि उन्हें आप पर पूर्ण विश्वास था, भरोसा था आपकी शक्तियों पर। राणा जी, जिस तरह हमारे पिता को आप में
मेवाड़ का सुनहरा और सुरक्षित भविष्य दिखाई दे रहा था। ठीक उसी तरह हमें बाबूजी राज प्रताप में मेवाड़ का एक सुनहरा और सुरक्षित भविष्य दिखता। बस रावत जी, बस। आपके परिवार के बलिदानों को और आपके बलिदानों को मेवाड़ ने एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं किया है। परंतु ये मत भूलिए, मेवाड़ के राजा हम हैं और हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा, चाहे इसे माने या ना माने। राणा जी, आज आपने अपने इस आर्थिक आदेश के पक्ष में ये जो तर्क दिया है, यदि इससे थोड़ा अच्छा तर्क दे देते तो आपके इस देशभक्त सामंत और वर्षों पुराने मित्र को अनुसरण करने में थोड़ी सुविधा हो जाती कि बाबूजी राज प्रताप को निर्वासित करने का आदेश सुनाकर राणा जी आपने न सिर्फ अपनी राज शक्ति का उपहास किया बल्कि हमारी वर्षों पुरानी मित्रता का भी मान किया है आप। अब यदि मेवाड़ नरेश की आज्ञा हो तो क्या हम यहां से जा सकते हैं? नहीं खम्मा राणा जी। देखिए हुकुम, सारा मेवाड़ आपकी जय जयकार करते उमड़ा चला आ रहा है। ऐसी ख्याति तो सारे राजपूताने में किसी ने नहीं देखी। दूर दूर से लोग आपके दर्शन को आ रहे हैं, भांति भांति की भेंट चढ़ाने ला रहे हैं। हर कोई के मुंह पे एक ही बात है कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता, आप ही हमारे रक्षक, आप ही हमारे कर्णधार। देखिए महाराज, कितने उत्साह के साथ सब लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। महाराणा जगमाल की जय, महाराणा जगमाल की जय। देख क्या रही हैं? फूल बरसाइए महाराणा पे। अच्छा, हम समझ गए कि आपके हाथ क्यों नहीं उठ रहे, पर चिंता मत कीजिए, हमने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, लग रहे ना एकदम महाराणा जैसे, है ना? जी जी महारानी साहब। तो फिर खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं? चलिए अब फूल बरसाइए। महाराणा जगमाल की जय, महाराणा जगमाल की जय, महाराणा जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। बस बस, यदि हम अपनी सफलता का उत्सव इससे अधिक मनाएंगे तो कहीं हमारी नजर न लग जाए। और यूं भी कुंवर प्रताप का इस तरह से निर्वासित होकर जाना हमारा तो मन ही भारी हो गया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कुंवर प्रताप का इस तरह से जाना। देखिए नाया जी, हमारे सारे सोच विचार, हमारे षड्यंत्र, प्रपंच का जैसे केंद्र बिंदु ही मिट गया हो। ऐसा विचित्र सा खालीपन लगेगा अब हमें। हाँ। आप कुंवर जगमाल को देखिए, हम प्रिय प्रताप से मिलकर रहते हैं। कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे बिछौने पे हमें सदा सोना है, हम कुछ कुछ वैसा ही बिछौना लगाना सीख रहे हैं छोटी माँ। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुंवर प्रताप, कैसा खेल खेल रही है नियति आपके साथ। जहां आपको मेवाड़ युवराज के लिए विशेष रूप से बनाई गई सोने की शैया पर सोना था, वहां आप ये चटाई का बिछौना बना रहे हैं।
जिस रात को मेवाड़ की सबसे जगमगाती रात होना था, वो रात मेवाड़ की सबसे उदास रात हो गई कुंवर प्रताप। ये कैसी विडंबना है विधि की। जब तक दाजीराज मेवाड़ नाथ है, कोई भी अंधियारी रात मेवाड़ के लिए लंबी नहीं होगी छोटी माँ। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। कुंवर प्रताप, जैसे आपको आपके दाजीराज पे विश्वास है, वैसे हमें भी हमारे राणा जी पे विश्वास है। हम जानते हैं कि जो निर्णय उन्होंने लिया है, अपने मन से, अपनी इच्छा से नहीं लिया कुंवर प्रताप। अवश्य उनको इस निर्णय को लेने के लिए किसी ने मनाया है, परंतु कौन हो सकता है वो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? कोई ऐसा क्यों करेगा? और दाजीराज, वे किसी की भी क्यों सुनेंगे? वे अपना निर्णय स्वयं लेते हैं सदा। सदा नहीं कुंवर प्रताप, अधिकतर जब वे दुविधा में होते हैं तो ऐसा कोई है जिनकी वे सुनते हैं। कौन है वो छोटी माँ? आपकी रानी। क्या? आपकी छोटी माँ सा ठीक कह रही है प्रताप। हमने ही आपके दाजीराज को सलाह दी थी कि वे आपको निर्वासित कर दें। ऐसी बात है तो फिर दाजीराज ने ये निर्णय हमारे भले के लिए लिया होगा। रानी माँ तो हमारा अहित सोच ही नहीं सकती। अब यदि आप अन्यथा ना ले धीरबाई जी, तो क्या हम बची हुई ये घड़ियां हमारे पुत्र के साथ अकेले में बिता सकते हैं? क्यों नहीं जीजा? व्रता, हमने जो किया वो क्यों किया, क्या ये नहीं जानना चाहेंगे? आपने जो भी किया रानी माँ, उसमें हमसे कहीं अधिक पीड़ा तो आपको हो रही है। फिर हम क्यों उस घाव को कुरेद कर आपकी पीड़ा और बढ़ाए? पता नहीं कौन सी व्यवस्था है जो आपने अपने लिए इतनी पीड़ादायक स्थिति स्वीकार कर ली। उचित समय आने पर हम आपको सब कुछ बता देंगे प्रताप। रानी माँ, आज इस महल में हमारी अंतिम रात है। क्या आप हमारे लिए लोरी गाएंगी? देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। रानी माँ, हमारे जाने का समय हो गया। रानी माँ, हम जा रहे हैं। अरे रानी माँ बचिए,
रुक जाइए प्रताप, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ रानी माँ, आप घबराइए मत। कुछ ही समय में आपको हमारे बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें ऐसे जीने का अभ्यास जिसमें हमारे प्रताप हमारे साथ ना हो। नहीं चाहिए हमें ऐसा जीवन। परंतु रानी माँ, आप ही तो हमारा संबल है। आप है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। आप ही चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम इस जीवन का? प्रताप, हम भी आपके साथ चलेंगे ये महल छोड़कर। हम दोनों निर्वासित हो जाएंगे प्रताप। परंतु रानी माँ, आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है प्रताप। फिर दाजीराज का क्या होगा रानी माँ? उनके लिए छोटी माँ है, फिर रख लेंगे उनका ध्यान। हाँ प्रताप, हमें अपने साथ ले चलिए। रानी माँ, हमारे लिए ये वरदान से कम नहीं होगा, किंतु आपकी साथ चलने वाली बात हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमारा मन कह रहा है प्रताप, यही ठीक है, यही ठीक है। अब आप जाइए और जब तक हम जाने के लिए तैयार हो जाएं, अपने ताजेराज से विदा की आज्ञा लीजिए। ठीक है रानी माँ। ताजेराज, हमने आज तक अपने जीवन में अपने आप को इतना विवश कभी महसूस नहीं किया। हमारा पुत्र, जिसमें हमारे प्राण बसते हैं, जो स्वाभिमान है हमारा, आज अपने उसी पुत्र को एक साधारण और निस्सहाय जीवन जीने के लिए निर्वासित कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं ताजीराज, करना पड़ रहा है, क्योंकि बंधे हैं धर्म से, मर्यादा से। एक बार वचन देकर उसे निभाने का धर्म, उसे पूरा करने की मर्यादा। इतनी बड़ी भूल कर बैठे ताजीराज हम। भावुकता में बहकर हम कुंवर प्रताप की रानी मां को वचन दे बैठे, इच्छा वचन। हम नहीं जानते थे कि उस वचन को पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ गवा देंगे, सब कुछ हार जाएंगे। एक राजा होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? क्यों दिया हमने उन्हें इच्छा वचन? कैसी अग्नि परीक्षा है। एक मर्यादा निभाने के लिए हमें कितनी मर्यादाओं को तोड़ना पड़ रहा है। सामंतों का सम्मान, प्रजा का विश्वास, रावत जी जैसे मित्र की मित्रता, अपना पुत्र, और सब कुछ गंवा कर भी कुछ ना बोलने की विवशता। ये हमसे कैसी भूल हो गई ताजीराज? ये हमसे कैसी भूल हो गई? ताजीराज, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं। हमसे भूल हो गई कुंवर प्रताप, बहुत बड़ी भूल हो गई, और इस भूल का पछतावा हमें जीवन भर रहेगा। एक ऐसी भूल जिसके लिए हो सकता है भविष्य में मेवाड़ को कितना रक्त बहाना पड़े। दाजीराज, हमारा धर्म आपकी आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। हमारा धर्म आपके आदेशों को बुरा भला मानना नहीं है। हमारा धर्म तो आपकी हर आज्ञा को मानना है दाजीराज। आप ही से हमने ये मर्यादा सीखी है। नहीं कुंवर प्रताप, आपने केवल यही नहीं सीखा हमसे, आपने और भी बहुत कुछ सीखा है हमसे। आपने ये भी सीखा है कि जब भी अन्याय हो तो उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इस आदेश में, हमारी इस आज्ञा में आपके लिए अन्याय है। इसलिए जब भी अन्याय हो उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, और यही धर्म है। अपना धर्म निभाओ कुंवर प्रताप, अपना धर्म निभाओ, विद्रोह करो। विद्रोह? और आपके विरुद्ध? हाँ कुंवर प्रताप, हमारे विरुद्ध विद्रोह करो।
आप पिता है हमारे दाजीराज। राष्ट्रपिता से बड़ा होता है कुंवर प्रताप, और राष्ट्र धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए राष्ट्रहित के लिए आपको हमारे विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। मेवाड़ की जनता आपको चाहती है, आपको पूछती है। इसलिए विश्वास करो हमारा, हमें बंदी बनाओ और हमें बंदी गृह में डाल दो। कुंवर प्रताप, इसमें सब आपका साथ देंगे, सभी सामंत आपका साथ देंगे, रावत जी आपका साथ देंगे, सारी प्रजा आपके साथ में होगी। कुंवर प्रताप, हमें बंदी बनाइए और अपने आप को मेवाड़ का राजा घोषित कर दीजिए। विश्वास कीजिए कुंवर प्रताप, कोई आपके विरुद्ध नहीं होगा। आइए कुंवर प्रताप, आगे बढ़िए और बंदी बनाइए हमें। नहीं दाजीराज, हमारी बात मानिए कुंवर प्रताप, हमें बंदी बनाइए। नहीं। लीजिए कुंवर प्रताप, यह हमारे पुरखों की दिव्य तलवार है। आज इसका उचित प्रयोग होगा। इस तलवार को पकड़िए और हमारी गर्दन पर रख दीजिए और हमें बंदी बना लीजिए। देखिए कुंवर प्रताप, विश्वास कीजिए हमारा, कोई आपको राजद्रोही नहीं मानेगा, बल्कि सारी जनता आपकी देशभक्ति के गीत गाएगी। लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए इस तलवार को। कुंवर प्रताप, ये हमारा आदेश है। पकड़िए तलवार। हमने कहा पकड़िए तलवार। इस तलवार को ऐसे पकड़िए और यहाँ हमारी गर्दन पर रखिए और बुलाइए सैनिकों को। वो हमें बंदी गृह में डाल देंगे और आपको राजा घोषित कर देंगे। हम जानते थे कुंवर प्रताप कि सारी स्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की रात के बाद कल सुबह एक नया सूरज उगेगा। मेवाड़ की प्रजा कल एक नए राजा को देखेगी सिंहासन पर। मेवाड़ में एक नए युग का सूत्रपात होगा कुंवर प्रताप, इसलिए सोचिए मत, झिझकिए मत। नए इतिहास की रचना ऐसे ही होती है कुंवर प्रताप। आदेश है हमारा, शीघ्र कीजिए कुंवर प्रताप, बुलाइए सैनिकों को और हमें बंदी बनवाइए और घोषित कीजिए अपने आप को राजा। कुंवर प्रताप, आप समय नष्ट कर रहे हैं, बुलाइए सैनिकों को, शीघ्र कीजिए कुंवर प्रताप। दाजीराज, क्या किया आपने कुंवर प्रताप? हमने आपसे कहा था कि तलवार हमारी गर्दन पर रखिए और सैनिकों को बुलाइए, आपने अपनी तलवार अंदर क्यों रखी है? उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। नहीं दाजीराज, इसे नहीं। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठना हमारे लिए उसी समय सौभाग्य होता जब उसमें आपकी कोई व्यवस्था नहीं, आपका आशीर्वाद होता दाजीराज। यदि हम आपको बंदी गृह में डालकर मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गए तो ये श्री राम से चली आ रही हमारी वंशावली का बहुत बड़ा अपमान होगा। उस प्रजा का अपमान होगा जिसने आज तक हमसे इसीलिए प्रेम किया क्योंकि उनको हमें आपके संस्कार दिखते थे दाजीराज। रानी माँ की शिक्षा दिखती थी, हमारे वंश की उज्जवल मर्यादाओं के लिए आधार दिखते थे। कायर हैं आप कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आप कायर हैं। जब साहस दिखाने का वक्त था, बातें बना रहे हैं आप। चले जाइए यहां से, दूर हो जाइए हमारी आंखों से। मेवाड़ के भविष्य को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी कुंवर प्रताप, जाइए।
बहना, आप यहाँ निश्चित होके सो रहे हैं? जा रहे हैं कुंवर प्रताप महल छोड़ के, रोकिए उन्हें। जब उनकी रानी माँ उन्हें नहीं रोक पा रही है तो हम सब कैसे रोक पाएंगे? आप भी जाके सोचिए। जीजा भी जा रही है उनके साथ, सब जा रहे हैं। क्या कहा? जीजा भी कुंवर प्रताप के साथ जा रही हैं? हाँ, जीजा भी जा रही हैं। आप चलिए, हम आते हैं। कोकोया जी। जी महारानी साहब। आपने हमें बताया नहीं कि जीजा भी कुंवर प्रताप के साथ जा रही है। मुझे पता नहीं था। हमें जीजा को रोकना होगा। जीजा नहीं जा सकती है। रुक जाइए जीजा, जाने दीजिए हमें धीर भाई जी। कहाँ जा रही हैं? हमारे पुत्र के साथ, यहाँ के छल प्रपंचों से दूर। प्रताप के साथ मिलकर हम एक नया संसार बनाएंगे, ऐसा संसार जहाँ पर आपकी काली छाया ना पड़े। अच्छा, और आपका स्त्री धर्म जीजा? उसका क्या? शास्त्रों का ज्ञान आपको हमसे अधिक है, फिर आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हैं? भावनाओं में बहकर आप प्रताप के साथ जा रही हैं। ये तो पति धर्म का सीधा सीधा अपमान हुआ ना जीजा। शास्त्र भी यही कहता है जीजा कि एक स्त्री का सबसे पहला रिश्ता अपने पति के साथ जुड़ा होता है, बाकी सारे संबंध बाद में। यदि पति ने कुछ किया ना हो, उसके बाद भी उसे कोई छोड़कर चला जाए, तो ये तो अधर्म हुआ ना जीजा। और पति की अवज्ञा किया वाला पाप एक पापिन स्त्री के साथ साथ उसके संतान को भी खा जाता है जीजा। आपकी संतान भी आपको अपने पति से मिली है जीजा। अब आप ही बताइए, पहले आपका पति या आपकी संतान? कुंवर प्रताप पे पहले से ही इतना संकट है, आप उनको और पापों के बोझ में क्यों कुचलना चाहती हैं? और यदि आप यही चाहती हैं जीजा, तो कीजिए जीजा, पर इस पाप का असर अपनी संतान पे बहुत भारी पड़ता है। आप जैसी धर्म शास्त्र की ज्ञाता इतना अनुचित पद कैसे उठा सकती है? रानी माँ कहाँ है? अब तक नहीं आई वे। अभी दिन निकलने ही वाला है और मेवाड़ की प्रजा भी जाग जाएगी। हम नहीं चाहते कि मेवाड़ की प्रजा हमें यूं महल से जाते हुए देखे और वातावरण विषाक्त हो। नहीं, बताइए रानी माँ कहाँ है? रानी माँ, आपका सामान कहाँ है? हम लेकर आ जाए? हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रताप। क्या? परंतु रानी माँ, आपने ही तो कहा था। वो हमारी भूल थी प्रताप। हम मेवाड़ की महारानी हैं। हमें जीवन भर मेवाड़ पति के महलों में ही रहना है। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है।
आज्ञा दीजिए रानी माँ। इतना कठोर निर्णय कैसे लिया महाराणा शाह ने? अरे मैंने तो सुना है ये सब महाराणा शाह की छोटी रानी शाह का कराया धरा है। किसका? रानी धीरबाई जी का। हाँ भाई, कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। बाबूजी राज, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जाने दीजिए हमें, हट जाइए सामने से। देखिए, इतनी सुबह आप लोगों को हमारे लिए यहाँ देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। हम इसके लिए आभारी हैं। पर हमें ऐसी राजा के स्वीकार नहीं है बाबूजी राज। हाँ, हम आपका निर्वासन नहीं देखना चाहते हैं। भावी राजा के पद पर आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं मानेंगे आप सब राज आज्ञा? क्यों आप सब राज आज्ञा के विरुद्ध हमें भावी राजा बनते देखना चाहते हैं? क्या किया है हमने ऐसा? आपने देखा है कभी हमारा शासन? देखा है कभी किसी युद्ध में सेना के आगे आगे चलते हुए, शत्रुओं के विरुद्ध मेवाड़ की सेना का सफल नेतृत्व करते हुए? भीषण से भीषण अकाल के समय में भी चाहे जो हो जाए, आपके बच्चों की थाली में रोटी अवश्य रहे। क्या किया है हमने कुछ भी ऐसा? इन सभी ठोस बातों का उत्तर है नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया है हमने ऐसा। ताजीराज ने किया है, वो भी एक बार नहीं, बार बार किया है ये सब। उन्होंने सदा आप लोगों की चिंता की, आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों की सेवा की, और मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर कि यदि हमें भावी राजा बना दिया गया तो हम दाजीराज से भी अच्छी सुरक्षा दे पाएंगे, उनसे भी अधिक स्नेह के साथ आप लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। मात्र इन कल्पनाओं के आधार पर अपने उस राजा की अवज्ञा करना जिसने आज तक अपने प्राणों की चिंता करे बिना आप लोगों की सुरक्षा की, आप लोगों का ध्यान रखा, अपनी सुख सुविधा से भी बढ़कर आप लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा, उस राजा की अवज्ञा करना, बताइए क्या ये समझदारी वाली बात है? हम आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जाने दीजिए हमें, हम मात्र ये महल छोड़कर जा रहे हैं, परंतु हमारा मेवाड़ नहीं, हम मेवाड़ की मिट्टी का ऋण आज भी मानते हैं, और उसे चुकाए बिना ना ही हम मेवाड़ से जाएंगे और ना ही संसार से। हम अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ के लिए ही जिएंगे, ये हमारा प्रण है। अब जाने दीजिए हमें, अपने पिता और राजा की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलने से मत रोकिए, जाने दीजिए हमें। देखा कुंवर प्रताप, कैसे आपने इतनी सरलता से इतने बड़े विद्रोही जनसमूह को समझा दिया, शांत कर दिया। इसलिए तो हम आपको अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे, परंतु पता नहीं क्यों नियति ने हमारे साथ ऐसा क्रूर खेल खेला।
बाबूजीराज, ये हमने आपके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की है, जो हम मानते हैं कि मेवाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार की मर्यादा के अनुरूप निश्चित रूप से नहीं है, किंतु फिर भी। ये सब कौन है रावत जी? बाबूजीराज, ये महाराज हैं जो आपके भोजन आदि की व्यवस्था देखेंगे। ये दासियां हैं जो आपके निवास की साफ सफाई रखेंगी। ये आपका निजी ग्वाला है बाबूजीराज, आपकी सभी गायों की देखभाल करेगा। प्रतिदिन प्रातः काल दूध दुहेगा आपके लिए, दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि सबकी व्यवस्था करेगा आपके लिए। और ये पुरोहित जी हैं, प्रतिदिन प्रातः नित्य कर्म, धर्म कर्म, पूजा पाठ आदि में आपकी सहायता करें। यदि फिर भी हमसे कुछ चूक हो गई तो कृपया निसंकोच हमें बताएं, हम तत्काल अभी के अभी आपके लिए व्यवस्था करवा देंगे। दाजीराज ने हमें निर्वासित करते समय कहा था कि अब हमें राजमहल और सभी संबंधों को भुलाकर एक साधारण नागरिक की तरह जीना है। और जहाँ तक एक साधारण नागरिक को लेकर हमारी जानकारी है, जितना हम समझते हैं, उनके जीवन में तो इतने सारे सहायक और इतनी सुख सुविधा होती कहाँ है रावत जी? हम नहीं चाहते कि तलहटी में हमारे साथ कोई चले और हमारे लिए वो हमारे साथ रहे। हम नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं बाबूजीराज? आप इस तरह नितांत अकेले वहां कैसे रहेंगे? देखिए बाबूजीराज, वहां तलहटी में हमारे सामंत का जो घर है वो वैसे भी काफी समय से रिक्त पड़ा है। आप वहां आराम से रह सकते हैं। और फिर ये सब है ना आपकी देखभाल करने के लिए। नहीं रावत जी, अब हम अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे रावत जी। अब हम एक मेवाड़ के साधारण नागरिक हैं। यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर इन्हें 1 वर्ष का पूरा वेतन दे दीजिए। बाबूजीराज, कम्मा गड़ी हुकुम। हुकुम, दिल्ली से अभी अभी एक आवश्यक संदेश आया। रावत जी, आप हमारी चिंता छोड़िए और दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दीजिए। हम चलते हैं। खमागड़ी। ठहरो, इस सामान को इसी समय निर्धनों में बांट दो। पर महारानी सा, इस सामान में आपकी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। इन्हें यूं ही बंटवाने से पहले आप फिर से एक बार सोच लीजिए। हमने अपने पुत्र की सबसे कठिन यात्रा में हाँ कहने के बाद भी उनका साथ ना देने का पाप किया है। इस पाप के लिए हमें इसी जन्म में क्या, आने वाले जन्मों तक क्षमा नहीं मिलेगी। पाप तो किया है, अब उसका प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा ना गिरजाया जी। अभी से क्यों ना आराम करे प्रायश्चित। इस भौतिक संसार में इन नश्वर वस्तुओं की आवश्यकता और उनका मूल्य हमारे लिए तब तक था जब तक प्रताप हमारे साथ थे। प्रताप चले गए, ये सब भी मिट्टी हो गए हमारे लिए। बट जाने दीजिए मिट्टी को मिट्टी में। इनके रहते कैसे आरंभ करें हम प्रायश्चित। कुछ मत कहिए गिरजाया जी इस समय। हम बस कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। अपने बाल गोपाल के साथ रमना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं।
अवश्य आपने बताया होगा कि हमने ये सारी व्यवस्थाएं करवाई। नहीं राणा जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे, बल्कि हमने तो बाबूजी राज प्रताप से कहा कि ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं जी। किंतु फिर भी बाबूजी राज प्रताप पूरी दृढ़ता से अड़े रहे और वो बोले, जब हम एक साधारण नागरिक बन ही चुके तो एक साधारण नागरिक की भांति ही बिताना चाहेंगे अपना बाकी का जीवन। एकलिंग जी, हमारे पुत्र मेवाड़ के राजकुमार क्या वैसा असहाय जीवन जिएंगे, वो भी तलहटी में? रावत जी समझाइए उन्हें, कीजिए कुछ। राणा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक और तो आप अपने ही पुत्र बाबूजी राज प्रताप को निर्वासित करने जैसा कठोर दंड देते हैं, ऐसा कठोर दंड जो आज तक मेवाड़ के किसी भी राणा ने अपने पुत्र को कभी नहीं दिया होगा। और वहीं दूसरी ओर आप अपने ही दिए दंड के परिणामों को लेकर चिंतित होते हैं, विलाप करते हैं बाबूजी राज प्रताप की। रावत जी, आप हमारे इतने पुराने मित्र हैं कि आपको सब कुछ जानने का अधिकार है, परंतु क्या करें, अपने ही वचनों में कुछ ऐसे फंसे हुए इच्छा कर भी ना तो कुंवर प्रताप के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही आपको कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, यदि हमारे सामने भी इस समय इससे कहीं अधिक चिंतादायी बातें नहीं होती तो हम आपके बिना कुछ कहे ही आपकी बात के मर्म तक पहुंच जाते हैं। कुंवर प्रताप के महल छोड़ने से भी अधिक चिंतादायी बात और क्या हो सकती है रावत जी? राणा जी, जैसे इस समय आप अपने पुत्र के दूर जाने का शोक मना रहे हैं, ठीक वैसे ही इस समय एक पुत्र अपने पिता को खोने का शोक मना रहा है। हम कुछ समझे नहीं रावत जी। हम जलाल की बात कर रहे हैं राणा जी। जलाल? हुमायूं का बेटा जलाल? वो अब मर चुका है राणा जी। एक साधारण सी दुर्घटना ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं के प्राण ले ली और अब दिल्ली पर हेमू का कब्जा है और सामंतों में और सेना में निराशा ना छा जाए, इसलिए इन मुगलों ने अपने बादशाह की मृत्यु के समाचार को अब तक सार्वजनिक नहीं किया। रावत जी, भले ही हमारी रानी मां से विश्वासघात करने के बाद और हमसे दंडित होने से पहले हुमायूं मर ही क्यों ना गया, और हम शांत नहीं बैठेंगे रावत जी। हमने जो प्रतिशोध का प्रण लिया है वो प्रतिशोध तो हम लेकर रहेंगे। हम भी ठीक ऐसा ही सोच रहे हैं राणा जी, और इसीलिए हमने दिल्ली के संदर्भ में अपने गुप्तचरों की सहायता से अति महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करवाई हैं। यदि हमारी विश्वसनीय सूत्रों की माने अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के तख्त पर भी जलाल का ही आधिपत्य होगा। रावत जी, और जलाल तो कुंवर प्रताप से 2 साल छोटे हैं, वो दिल्ली के बादशाह कैसे बन सकते हैं? अवश्य ही किसी न किसी को उनका मार्गदर्शक चुना होगा। हाँ राणा जी। कौन है वो? मुगल सेना में जिसे सबसे अधिक क्रूर और हृदयहीन माना जाता है और जो क्रूर होने के साथ साथ अति महत्वाकांक्षी भी है, बैरम खान। बैरम खान? लेकिन रावत जी, वो कोई प्रशासक तो नहीं, वो तो एक हत्यारा है, एक ऐसा हत्यारा जिससे लोगों के प्राण लेने में ही आनंद मिलता है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं राणा जी, और इस समय भी जब हम उसकी बात कर रहे हैं वो अपने शत्रुओं के नाश के नाम पर खुलकर रक्त की होली खेल रहा होगा।
हुजूर, हमने दुश्मन के कई सिपाहियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? उन सबको एक साथ जंजीरों में बांध दो, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, फिर उनको सड़ाओ, उनकी खाद बनाओ, खाद। दिल्ली के शाही महल में खूबसूरत फूलों की परवरिश के लिए हमें ऐसी खाद की जरूरत हमेशा रहती है। हमें अभी अभी अपने शहंशाह के इंतकाल की खबर मिली है। तुम नहीं जानते हम कितने गमज़दा हैं। जाओ, काट डालो सबको। और सुनो, शहजादे जलाल तक ये खबर पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके अब्बा हुजूर के इंतकाल की खबर उन्हें किसी और से मिले। रावत जी, जलाल ने अपने पिता की मृत्यु के समाचार को कैसे ग्रहण किया? क्या बताते हैं हमारे गुप्तचर? क्या पिता और पुत्र में निकटता थी? क्या पिता की मृत्यु का समाचार जलाल को मिटा देगा या शक्तिशाली बना देगा? या अल्लाह! दिल्ली से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादे जलाल, अब हमें जल्द से जल्द शाही अदब के साथ शहंशाह को सुपुर्द खाक कर देना चाहिए। दिल्ली पर हेमू के कब्जे के बाद बड़ी मुश्किलों से हमारी फौज शहंशाह को यहां तक लेकर आई है। अब आप पूरे शाही इंतजामात के साथ उन्हें सुपुर्द खाक कीजिए। और ज्यादा वक्त गंवाना कुफ्र होगा शहजादे, कुफ्र। संभालिए अपने आप को। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।